हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आचार्य प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं शायद वो इंडिया में कोई और नहीं कर रहा है, जिसके लिए उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। इस पर उनका क्या कहना है, आइए इस छोटे से वीडियो क्लिप में हम देखते हैं। जो आपको वेदांत से दूर कर रहा है, अपना तो नुकसान कर ही रहा है, दूसरों को बर्बाद कर रहा है। तो नीयत साफ रखनी चाहिए। बाकी तो गलतियां होती रहती हैं, उनका सुधार करा जा सकता है। नीयत का क्या सुधार करोगे अगर इरादा ही बना लिया है उल्टा काम करने का? तो ऐसा क्या तर्क मिल गया उनको कि वो आपके खिलाफ मतलब ये सारी चीजें बोल रहे? तो मेरे खिलाफ बेटा बोलने वाले एक नहीं है, 100 हैं। तुम सबको देखते फिरोगे क्या? इतना समय है। और अभी 100 हैं, कल 1000 होंगे। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सबके लिए खतरा है। मुझे हर तरफ से विरोध आना है, तुम्हें तो एक तरफ से दिख रहा है। तुम कोई वर्ग बताओ जिसे मुझसे समस्या नहीं है। मुझे ब्राह्मणों से गाली पड़ती है क्योंकि वो सब कर्मकांडी हैं। मैं उनके कर्मकांड पे आघात करता हूँ तो गाली देते हैं। दलितों का तुम बता ही रही हो खुद ही। बकरीद पर कुछ बोल देता हूँ, मुसलमानों से पड़ती है। दिवाली पर जब बोलता हूँ तो हिंदुओं से पड़ती है। यहाँ तक कि गुरबानी पर बोला तो सिखों से भी पड़ी। महिलाओं के मुद्दों पर बोल रहा हूँ तो फेमिनिस्ट से भी पड़ती है और संस्कारी महिलाओं से भी पड़ती है। क्योंकि मेरी बात किसी से मेल नहीं खाती। मैं किसी भी वर्ग के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से हर वर्ग में मुझे त्रुटि खोट दिखाई दे रही है। शाकाहारी पहले खुश होते थे कि मैं मांसाहारियों को सीख देता हूँ। फिर उनको समझ में आया कि मैं शाकाहारियों को ही बोल रहा हूँ दूध छोड़ो, तो अब शाकाहारियों से भी मुझे गाली पड़ती है। लेफ्ट से गाली पड़ती है, उनको लगता है कि मैं गीता और उपनिषद की बात कर रहा हूँ तो मैं राइट का हूँ। राइट से गाली पड़ती है, वो कहते हैं कि ये बात तो गीता की करते हैं लेकिन बड़ी खुली सोच के हैं। ये गीता का जो अर्थ बता रहे हैं वो पारंपरिक तो है ही नहीं, तो राइट वाले भी मुझे द्रोही मानते हैं। तुम और कोई वर्ग उठा लो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे समर्थन में हो। हाँ, लोग समर्थन में हैं, वर्ग समर्थन में नहीं है। व्यक्ति समर्थन में हो सकता है, व्यक्ति मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी गुट बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनको मुझसे खतरा हो जाता है। खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका गुट टूट जाएगा। उनका गुट टूट गया तो उनके नेता बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो फिर नेता बयानबाजी, भाषणबाजी करने लगते हैं मेरे खिलाफ। अभी तो हुआ है हमारा, जब यहाँ गोवा में चल रहा है, एक दिन में हत्या की अनेक धमकियां। गजब है। और वो भी कोई बता रहा है कि तेरी चिता कैसे जलाऊंगा, कोई बता रहा है चाकू से काटूंगा, कोई बोल रहा है गोली से मारूंगा। और वो भी अलग अलग दिशाओं से। ऐसा भी नहीं कि कोई एक वर्ग है जो मुझसे दुखी होकर के मुझे मार डालना चाहता है, क्योंकि सबको चोट पड़ रही है। कोई ऐसा नहीं है जिसको चोट नहीं पड़ रही, सबको चोट पड़ रही है, तो सब तिल मिलाते हैं। ठीक। और मजेदार चीज यही होती है, हर वर्ग को लगता है मैं दूसरे वर्ग के साथ हूं। ब्राह्मण मुझसे इसीलिए परेशान है, उनको लगता है मैं दलितों के साथ हूं। दलितों को लगता है मैं ब्राह्मण हूं। पुरुषों को लगता है मैं उनकी महिलाओं को भड़का रहा हूं, उनके घर टूट रहे हैं। महिलाएं इसलिए दुखी हैं कि मैं उनको बोलता हूं तुम घर में काहे बैठी हो, मेहनत करो, तुम आलसी हो और मुफ्त की रोटी की आदी हो रही हो, तो महिलाएं फिर चिढ़ जाती हैं। तो जब कोई ज़्यादा चिढ़ जाता है तो फिर वो आगे कदम बढ़ाने की भी सोच सकता है, तो फिर धमकी भेजते हैं।